हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। इस चैनल पर हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी रियल हॉरर घटनाएं जो किसी को भी डराने और हैरान करने के लिए काफ़ी हैं। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की नई कहानी। यह कहानी एक क्रिएचर पर है जिस क्रिएचर का नाम है स्किन वॉकर। तो स्किन वॉकर की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्किन वॉकर के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। स्किन वॉकर एक प्रकार का शैतान होता है। स्किन वॉकर ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है। इससे रिलेटेड घटनाएं और इससे संबंधित जो भी किस्से कहानियाँ हैं वह सब अमेरिका में बहुत प्रचलित हैं। हमारे भारत में ना तो आज तक किसी ने स्किन वॉकर को देखा है, ना ही आज तक स्किन वॉकर से रिलेटेड किसी घटना के बारे में हमने सुना है। यह केवल अमेरिका में ही देखा जाता है और इससे रिलेटेड सारी घटनाएं अमेरिका में ही सुनी व देखी जाती हैं। अमेरिका के नवाजो रिजर्वेशन या फिर नवाजो रिजर्वेशन के पास ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं। नवाजो रिजर्वेशन में नेटिव अमेरिकन रहते हैं जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं। वह कोलंबस के आने से पहले से ही वहाँ रहते हैं। नवाजो रिजर्वेशन में रहने वाले लोगों को नवाजो पीपल कहा जाता है। नवाजो पीपल जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे नवाजो भाषा कहा जाता है, अर्थात नवाजो लैंग्वेज। नवाजो लैंग्वेज में स्किन वॉकर को इलाड लूसी कहा जाता है, मतलब कि 4 पैरों पर चलने वाला शैतान। स्किन वॉकर को कई क्षेत्रों में विंडिगो भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि स्किन वॉकर कोई आत्मा या भूत नहीं होता है। नवाजो रिजर्वेशन में रहने वाले लोग बहुत तरह के तांत्रिक टोने टोटके करते हैं। इसमें से जो तांत्रिक अच्छे होते हैं वह लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। और जो तांत्रिक बुरा काम करते हैं और बुरी शक्तियों से सिद्धियां प्राप्त करते हैं वह ही आगे चलकर स्किन वॉकर बन जाते हैं। तो बेसिकली नवाजो रिजर्वेशन में रहने वाले बुरे तांत्रिक ही स्किन वॉकर होते हैं। स्किन वॉकर में बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर होती हैं, जैसे कि यह कद में बहुत लंबे होते हैं। यह 12 फीट से 15 फीट तक लंबे होते हैं। स्किन वॉकर बहुत तेज होते हैं। यह हवा की गति से एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं, अर्थात कुछ ही सेकंडों में यह किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। अगर मैं आपको यह बताऊं कि स्किन वॉकर दिखने में कैसे हैं तो यह इंसानों की तरह नहीं होते, यह जानवरों की तरह होते हैं, पर यह अपने दोनों पैरों पर खड़े होते हैं। इनके 2 बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं और इनकी शक्ल किसी हिरन की तरह होती है। इनके सर पर सींग भी होते हैं और इनकी आंखें बहुत लाल होती हैं। आप अंधेरे में भी इनकी आंखों को चमकते हुए देख सकते हैं। इनकी आंखें दूर से भी अंधेरे में देखी जा सकती हैं। स्किन वॉकर की सबसे खास बात यह है कि स्किन वॉकर किसी भी जानवर या इंसान की आवाज़ आसानी से निकाल लेते हैं। यह किसी का भी शिकार करने से पहले उसके परिवार की आवाज़ की नकल कर निकालते हैं ताकि आसपास वाला इंसान यह सोचे कि शायद उसी के परिवार में से किसी ने उसे आवाज़ लगाई है, और बस इतना धोखा होते ही वह उसका कुछ सेकंड्स में ही शिकार कर लेते हैं। ज़्यादातर तो स्किन वॉकर जंगलों में ही पाए जाते हैं, पर कई बार अमेरिका में इन्हें गांव
या फार्म हाउस या शहरों के पास भी देखा गया है और इससे रिलेटेड संबंधित घटनाएं भी हैं, परंतु ज़्यादातर यह जंगलों में ही पाए जाते हैं जो कि बहुत घने होते हैं और शहरों से बहुत दूर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि स्किन वॉकर को यूं तो मारा नहीं जा सकता। आप यह भी कह सकते हैं कि स्किन वॉकर को मारना नामुमकिन सा ही होता है, परंतु नवाजो रिजर्वेशन के लोगों के अनुसार स्किन वॉकर को 2 तरीक़ों से मारा जा सकता है। इसमें से पहला तरीका है कि इनके द्वारा बनाई गई कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अगर हथियार बना लिया जाए और उस हथियार से स्किन वॉकर को मारा जाए तो वह मर सकता है। और दूसरे तरीके के अनुसार अगर आप उस व्यक्ति का नाम लें जो स्किन वॉकर बनने से पहले वह व्यक्ति था, अर्थात उस तांत्रिक का नाम लिया जाए जो बाद में स्किन वॉकर बन गया है, तो उसका नाम लेते ही स्किन वॉकर तुरंत ही मर जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्किन वॉकर से रिलेटेड एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो मैंने रेडिट से ली है, पर मैंने इसमें नाम बदल दिए हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि रेडिट पर लोग अपना सच्चा नाम नहीं बताते हैं, वह केवल यूज़र आईडी के थ्रू ही अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आपको 3 दोस्तों की सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ जो हैं माइकल, गैरी और अमेंडा। यह तीनों बचपन से ही साथ थे। इन तीनों के घर भी आसपास ही थे। हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद तीनों एक दिन कैंपेनिंग का प्लान करते हैं। तीनों वैसे तो मेसी एरिज़ोना के रहने वाले थे, जिसे फिनिक्स एरिज़ोना भी कहा जाता है। तीनों अपने घर वालों से बात करते हैं और किसी तरह उन्हें मनाकर जंगल में जाने का प्लान करते हैं। उनका प्लान होता है कि 2 दिन के लिए हम कैंपेनिंग करेंगे और दिन में फिशिंग करेंगे, रात में कैंप फायर करके आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस तरह उनके घर वाले भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। माइकल अपनी कार भी ले आता है। तीनों ही दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि तीनों ही दोस्त पहले कभी भी इस तरह की कैंपेनिंग में नहीं गए थे। तीनों बहुत एक्साइटेड थे और अपने सफ़र के लिए निकल चलते हैं। और ऐसे ही अमेंडा, गैरी और माइकल तीनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। रास्ते के बीच में गैरी उन्हें बताता है कि वह अपने साथ बियर की केन भी लाया है ताकि रात को फिशिंग करते समय वह बियर भी पिएंगे और कैंपेनिंग का आनंद भी लेंगे। इस बात से तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। माइकल गाने की आवाज़ थोड़ी तेज़ कर देता है और लाउड म्यूज़िक सुनते सुनते तीनों जंगल की तरफ निकल चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद तीनों गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्योंकि जंगल के अंदर कार नहीं ले जाया जा सकती थी और तीनों पैदल पैदल चल देते हैं। घंटों पैदल चलने पर भी उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां वो लोग कैंप लगा सके। तो थक कर वह एक जगह बैठ जाते हैं। तभी माइकल को थोड़ी सी दूर एक बोर्ड दिखाई देता है जहां लिखा था कि आगे टूरिस्ट का जाना मना है। बस फिर क्या था, तीनों थे तो जवान ही और जवानी के जोश में गलती कर बैठते हैं और उसी तरफ आगे चलने लग जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे पैदल चलने पर आखिरकार तीनों को एक जगह मिल जाती है जहां तीनों कैंप लगाते हैं। यह जगह बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी और बहुत ही शांत थी क्योंकि यहाँ टूरिस्ट का आना भी मना था, तो आसपास किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। तीनों को यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। तीनों फटाफट से अपना टेंट लगाते हैं और लकड़ियों को इकट्ठा कर अपने टेंट के बाहर ही एक कैंप फायर लगा देते हैं। अब तीनों वहाँ बैठ जाते हैं और गैरी बियर ले आता है। तीनों खूब सारा स्नैक्स और बियर खाते हैं और जंगल की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। यह नज़ारा देखने लायक था।
वैसे भी वो तीनों शहर से पहली बार किसी ऐसी जगह आए थे जहां उन्हें इतनी शांति देखने को मिल रही थी। इसी तरह हंसी मजाक करते करते रात के 11 बज जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अमेंडा को जंगल में से किसी की आवाज़ आती है। अमेंडा कहती है, शायद हमारे आसपास कोई है। तभी गैरी कहता है, अरे यार, यहाँ जानवरों के अलावा और कौन होगा, तू डर मत, हम हैं ना यहाँ। और देख, हमें आग भी लगाई हुई है, आग लगाने से आसपास जानवर भी नहीं आते हैं, तो तू फालतू मत सोच और आराम से बियर का मज़ा ले। गैरी ऐसा कहकर अमेंडा को शांत कर देता है, पर तभी ही थोड़ी देर बाद तीनों ही डर जाते हैं, क्योंकि तीनों को किसी जानवर की ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उन्हें लगता है जैसे कोई उनके सर पर खड़ा होकर ही गुर्रा रहा हो। पर माइकल कहता है, शायद हमारे आसपास कोई भालू है जो गुर्रा रहा है, पर वो आगे नहीं आएगा क्योंकि आग से जानवर बहुत डरते हैं। तीनों घबराए तो हुए ही थे, पर लेकिन माइकल की बात से थोड़ा अच्छा फील करते हैं। अब 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे जब आवाज़ का आना बंद हुआ था। थोड़ी ही देर बाद अमेंडा को ऐसा लगता है जैसे उसके पापा उसे आवाज़ लगाकर जंगल में बुला रहे हैं। यह आवाज़ सुनते ही तीनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ तीनों ने ही सुनी थी और उन्हें इस बात का साफ साफ पता था कि उनके माता पिता तो उनके साथ जंगल में आए ही नहीं थे, और ऐसे में उनके घर में से के परिवार में से कोई उन्हें कैसे आवाज़ लगा सकता है। तीनों बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा कर तीनों यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तीनों जली हुई लकड़ियाँ उठा लेते हैं और टॉर्च की लाइट से अपने आसपास देखने लगते हैं कि आसपास कुछ है तो नहीं। तभी माइकल किसी जानवर को देखता है जो बहुत ही लंबा था, और वह जानवर अचानक से कुछ सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता है। वह इतना तेज़ था कि माइकल अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाता। इतना देखते ही माइकल अपने दोस्तों को इशारा करता है और कहता है कि तेज़ी से टेंट की तरफ चलो। तीनों बहुत डरे हुए थे और चुपचाप टेंट के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो लोग टेंट के अंदर घुसते हैं तो एक अजीब सा जानवर, जो कि 12 से 15 फीट का तो होगा ही, वह उनके टेंट के ठीक बाहर खड़ा था। तीनों उसकी शक्ल तो नहीं देख पा रहे थे, पर बाहर लगी हुई आग जो जल रही थी उससे उन्हें इतना तो पता लग जाता है कि यह कोई 2 पैर पर खड़ा जानवर है। पर यह कोई जानवर भी नहीं लग रहा था, और थोड़ी ही देर बाद उन्हें आवाज़ आती है, आज तुम लोग मरोगे। तभी इतना ही सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं। माइकल कहता है कि जल्दी से अपने फ़ोन निकालो और 911 पर कॉल करो। तीनों को इस बात का भी डर था कि इतने जंगल में नेटवर्क तो नहीं आ रहे होंगे। तीनों अपना फ़ोन निकालते हैं और 911 पर कॉल करते हैं, और उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि अमेंडा का कॉल 911 पर लग जाता है। अमेंडा कहती है, हम यहाँ जंगल में फंस गए हैं और एक अजीब सा क्रिएचर हमारे आसपास है, शायद जो हमें थोड़ी ही देर में मार भी डालेगा। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आएँ और हमारी मदद करें। 911 की टीम इतना सुनते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके उन्हें उस जगह की लोकेशन पर जाने के लिए बोलती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यह बात अच्छे से जानते थे कि जंगल में इस तरह की घटनाएं आम हैं। इस तरह की क्रिएचर और ऐसी चीज़ें जंगल में होती ही रहती हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह भी पता था कि जिस लोकेशन को 911 ने भेजा है वहाँ आम लोगों का जाना मना है, तो ये बच्चे वहाँ कैसे चले गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यह सुनते ही ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और फटाफट से 7 लोगों की टीम बनाकर उन बच्चों की तरफ निकल चलते हैं। वह उस जगह पहुंचते हैं। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 20 मिनट
लग जाते हैं। वह वहां पहुंचकर लगभग 200 मीटर पहले ही 3 गोलियां हवा में फायर करते हैं और एक गोली ऐसी फायर करते हैं जिससे कि आसपास हर जगह रोशनी हो जाती है। 3 गोलियों की आवाज़ सुनकर क्रिएचर एकदम से मानो हवा में गायब हो जाता है और डिपार्टमेंट के लोग तीनों बच्चों को रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर वापस ले आते हैं। वह बच्चों को हेडक्वार्टर लाते ही उनसे सारी बात पूछते हैं तो वह तीनों तोते की तरह रात को हुई सारी घटना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बता देते हैं। बस इतना सुनकर वह उन्हें पहले तो डांटते हैं कि जिस जगह जाने के लिए सरकार ने बोर्ड लगाए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाए हैं, वहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था और अगर चले भी गए थे तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। पर अब वो भी क्या कर सकते थे। वह बच्चों को समझाते हैं और अगले दिन उन तीनों बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाता है। तीनों दोस्त बहुत डर चुके थे और आज भी जब रात को वह उस बारे में सोचते हैं तो वह बहुत डर जाते हैं और तीनों फैसला करते हैं कि आज के बाद वह इस तरह की जगह पर अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें और हमारी इस स्टोरी को लाइक भी करें। अगर आप हमारी स्टोरी को लाइक करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई पैरानॉर्मल घटना का एहसास किया है या आपके परिवार या फ्रेंड्स में किसी ने भी ऐसा कोई एहसास किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें स्टोरी भेजें। पर बस इतना याद रखें कि वह स्टोरी फेक ना हो और आपने पहले इस तरह की स्टोरी किसी यूट्यूब चैनल पर ना भेजी हो। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह की सच्ची और डरावनी घटनाओं के साथ अपनी अगली स्टोरी में। धन्यवाद।